जंगल क्रूज एक एडवेंचरस कहानी है जिसके अंदर लिली एक डॉक्टर होती है जो एक ऐसी मेडिसिन की तलाश में होती है जिसका नाम टीयर्स ऑफ मून होता है। इसीलिए वो अपनी खोज स्टार्ट करती है और उसे एक चीज़ पता चलती है, द एरोहेड। हाँ, चीज़ें बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई, थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। एरोहेड से पहले आती है टीयर्स ऑफ मून की कहानी। टीयर्स ऑफ मून एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मदद से कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज आसानी से हो सकता है। मूवी की शुरुआत में ही लिली का भाई एक स्पीच देता है जिसके अंदर वो मेंशन करता है कि टीयर्स ऑफ मून की मदद से वो कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं, नई नई मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं और मेडिकल साइंस के अंदर एक नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं। पर उस टीयर्स ऑफ मून की सिर्फ लोगों ने कहानियाँ सुनी थी, उसे असल में किसी ने अचीव नहीं किया था। उस तक पहुंचने के लिए लिली के पास एक मैप होता है, उसी मैप का सहारा लेकर वो उस जगह तक पहुंचना चाहती है, पर उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है। उस जगह तक पहुंचने के बाद टीयर्स ऑफ मून को अचीव करने के लिए उसे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है एरोहेड। एरोहेड जिस असेंबली के अंदर लिली का भाई स्पीच दे रहा होता है उसी के पीछे एक म्यूजियम होता है, उसी के अंदर रखा होता है। लिली को कई तरह के लॉक तोड़ने का एक्सपीरियंस होता है जिसकी मदद से वो कई सारे लॉक्स तोड़ती है और उस एरोहेड की तलाश स्टार्ट करती है। इसी बीच उसे एक जर्मन प्रिंस मिलता है जिसे भी एरोहेड की तलाश होती है। लिली उसके नाक के नीचे से उस एरोहेड को चुरा के भाग जाती है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है। और इस प्रिंस की खास बात पता है क्या है? इस प्रिंस को हमने पहले भी कहीं देखा था। टीयर्स ऑफ मून को पाने के लिए ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढना होगा और वो ट्री ऑफ लाइफ एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जिस तक पहुंचने के लिए कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और उसी सफ़र को अचीव करने के लिए वो एक ऐसे इंसान को ढूंढती है जिसकी मदद से वो बोट के थ्रू उस लोकेशन तक पहुंच सके। सो एक दिन डॉक्टर लिली और उसका भाई ऐसे ही एक इंसान की तलाश में आते हैं और वो गलती से फ्रैंक को मिलते हैं। फ्रैंक को कई सालों का एक्सपीरियंस होता है अमेज़न की रिवर के थ्रू टूरिस्ट को घुमाने का, उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है। फ्रैंक को वो अपना पूरा प्लान बताते हैं और फ्रैंक भी एग्री हो जाता है कुछ पैसों के बदले में उनको वहाँ तक ले जाने के लिए। फ्रैंक को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, पर लिली के पीछे कई सारे लोग पड़ जाते हैं जो उसका ये मकसद पूरा करना नहीं चाहते हैं। उसने मूवी के शुरुआत में ही एरोहेड चुराया होता है और वो एरोहेड की तलाश सिर्फ लिली को ही नहीं कई सारे लोगों को थी, इसीलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे करके लिली और उसके भाई को फ्रैंक बचा लेता है और वो सफ़र पर निकल जाता है। इस सफ़र के बीच में फ्रैंक को लिली और उसके भाई के बारे में कई सारी चीज़ें पता चलती है। लाइक वो दोनों रिसर्च कर रहे हैं एक ऐसी मेडिसिन की जिसकी मदद से वो कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ सके, पर असेंबली को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो अपने खर्चे पर ये ट्रिप कर रहे हैं जिसकी मदद से वो टीयर्स ऑफ मून को ढूंढ सके और दुनिया के सामने ये साबित कर सके। अब उनकी इस सफ़र के अंदर कई सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कई सीन्स तो ऐसे आते हैं जिसके अंदर फ्रैंक और लिली एक दूसरे से अग्री नहीं करते होते हैं, पर उनके इन डिसएग्रीमेंट में बहुत बड़ा झगड़ा नहीं क्रिएट हो जाता। दोनों हम्बली और प्रोफेशनली ही बात करते हैं। मजाक मजाक में एक दूसरे को छेड़ने के लिए लिली फ्रैंक को स्कीपी बुलाती है और फ्रैंक लिली को पैंट्स बुलाता है। सो उस टाइम के अंदर ज़्यादातर वुमेन्स पैंट्स नहीं पहना करती थी और फ्रैंक को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उसको पैंट्स बुलाता है क्योंकि वही ऐसी एक लड़की उसे देखी थी जो पैंट्स पहनती थी। टेक्निकली देखा जाए तो मूवी इतनी भी अमेजिंग नहीं है, इसके अंदर कई सारे ऐसे लूट्स पॉइंट छोड़े गए हैं जिसके ऊपर हम कंप्लेन कर सकते हैं, पर ओवरऑल स्टोरी वाइज देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग है। मज़ा आता है हमें इनका एडवेंचर देखकर। इनकी जो तलाश होती है उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, इन दोनों के बीच में जो भी नोक-झोंक होती है और कई सारे ऐसे फ़नी सीन्स भी क्रिएट होते हैं जो देखकर हमें बहुत मज़ा आता है। इस मूवी के अंदर मेन फोकस किया गया है टीयर्स ऑफ मून पे, एक ऐसी चीज़ जो किसी भी इंसान का इलाज करने की ताकत रखती है। मूवी की शुरुआत में ही हमें टीयर्स ऑफ मून की थोड़ी बैक स्टोरी के बारे में बताया गया है। लाइक टीयर्स ऑफ मून को पाने के लिए कई सारे लोग इतिहास में आए हैं और जंगल में से गुजरते हुए उनमें से कई सारे लोगों की मौत हो जाती है और जंगल ही उन्हें टीयर्स ऑफ मून तक जाने नहीं देता। जंगल ही टीयर्स ऑफ मून को प्रोटेक्ट करता है। मूवी देखते देखते एंड तक हमें पता नहीं चलता कि टीयर्स ऑफ मून आखिर दिखता कैसे है। शुरुआत में हमें एक झलक दिखाई जाती है, पिंक कलर का कुछ होता है, पर वो पिंक कलर का क्या होता है वो हमें नहीं पता चलता। वो एंड में हम पहुंचते हैं तभी हमें पता चलता है। ऑफ कोर्स मेरी तरह आप मूवी का इंट्रो मिस करोगे तो आपको भी सेम ही एक्सपीरियंस होगा। टीयर्स ऑफ मून की जो स्टोरी बताई गई है उसमें बताया गया है कि जो एरो हेड होता है उसकी मदद से टीयर्स ऑफ मून अनलॉक हो जाएगा और वहाँ पे चांद की जैसे ही रोशनी उस पर पड़ेगी वो दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मूवी एकदम परफेक्ट नहीं है। इसके अंदर एक अंडर वाटर सीन है जिसके अंदर एक पजल को सॉल्व कर कर एक सीक्रेट जगह को ढूंढना होता है। हमें उस सीन में साफ साफ पता चलता है कि लिली उस पजल को सॉल्व करने के लिए पानी के अंदर होती है और वो सांस नहीं ले पा रही होती है। उसमें से बाहर निकलने के लिए
वो हर पूरी कोशिश करती है, पर उसी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, उसमें से वो बाहर आसानी से निकल सकती थी। सीन के अंदर तो हमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, पर वो उसमें से बाहर नहीं निकलती। वो एक इतनी बड़ी साइज़ का था जिसमें से आराम से लिली निकल सकती थी, फिर भी उसने वो कोशिश नहीं की। ये थोड़ा अजीब देखने में लगता है। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।